सभी लोगों को प्रणाम। पहला नमस्कार। आज आगे की रामायण जिसमें कि अभी सीता के विवाह का वर्णन ही है, क्योंकि सीता के विवाह में काफ़ी लंबा था, तो अभी चल रहा है। तब बहुओं समेत सब कुमार पिता के पास आए। उस समय शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा मानो उमड़ चला। फिर बहुत भांति की रसोई बनी। जनक जी ने बरातियों को बुलावा भेजा। अनुपम वस्त्रों के साथ पावड़ों पर पुत्रों सहित दशरथ जी चले। आदर सहित सबके पांव धोए, यथोचित पीड़ों पर बैठाया। जनक जी ने दशरथ जी के चरण धोए। उनका सील और स्नेह कहा नहीं जाता। फिर रामचंद्र जी के चरण कमल धोए, जो महादेव जी के हृदय कमल में छिपे हैं। तीनों भाइयों को रामचंद्र जी के समान जानकर जानकी जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। राजा जनक जी ने उसको उचित आसन दिए। फिर सब परोसने वालों को बुलाया लिया। आदर के साथ पत्तलें लगी, जो मणियों के पत्तों से सोने की कीलें लगाकर बनाई गई थी। सुंदर स्वादिष्ट निर्मल भात और गाय का घी चतुर विनीत रसोइये सबके आगे क्षण भर में परोस गए। पंचग्रासी करके सब लोग भोजन करने लगे। गालियां सुनकर सब बहुत प्रसन्न हुए। अनेक भांति के अमृत के समान पकवान परोसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। चतुर रसोइये अनेक प्रकार के व्यंजन परोसने लगे, जिनका नाम कौन जान सकता है। 4 प्रकार के भोजन की विधि कही गई। उनमें से एक एक विधि के अनेक पदार्थों का वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर 60 रस के व्यंजन हैं। एक एक के रस अनगिनत प्रकार के बने हुए हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम से लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं। सबकी सुहावनी गाली ऐसी शोभा दे रही है, उनको सुनकर महाराज दशरथ मुनि समाज सहित हंसने लगे। इस प्रकार सबने भोजन किया और आदर सहित आचमन किया। फिर जनक जी ने पान देकर दशरथ जी को समाज सहित पूजा। चक्रवर्ती दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। प्रातः होने पर राजा जनक जी ने अपने पुत्र लक्ष्मी निधि को शीघ्र ही बुलवाया। पिता का सुंदर संदेश सुनकर वे सखाओं सहित वहां आए। आकर चरण छूकर आदरपूर्वक प्रणाम किया। यह देखकर जनक जी बोले, हे तात, तुम तुरंत जनवासे में जाओ। वहां अवध नरेश श्री दशरथ जी हैं। राजा दशरथ जी को विनती सुनाकर उनकी आज्ञा पाकर चारों राजकुमारों को कलेऊ करने के लिए बुला लाओ। यह सुनकर सिर नवाकर लक्ष्मी निधि सखाओं सहित हृदय में आनंद की उमंग भरकर मुस्कुराकर चंचल घोड़े पर चढ़कर चल दिए। वे अनेक कलाएं दिखाते, घोड़े नचाते, मधुर मधुर मुस्कुराते और परस्पर बातचीत करते हुए जनवासे पहुंच गए। मिथिला कुमार जन लक्ष्मी निधि ने सखाओं सहित घोड़े से उतरकर चारों पुत्रों सहित राजा दशरथ जी को प्रणाम किया। अत्यंत आनंद की खान लक्ष्मी निधि को देखकर राजा दशरथ जी ने सखाओं सहित उनका सम्मान किया और हाथ पकड़ अपने समीप बैठाया। उस समय भाइयों सहित श्री राम जी की शोभा देखकर सखाओं सहित लक्ष्मी निधि ने बड़ा सुख माना और लक्ष्मी निधि के दर्शन पाकर राम जी के नयन भी शीतल हुए। तब लक्ष्मी निधि ने हाथ जोड़कर महाराज से कोमल वचन कहे कि चारों राजकुमारों को कलेऊ करने के लिए भेजिए। प्रेम से सने हुए कोमल वचन सुनकर दशरथ जी मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने चारों कुंवरों को शीघ्र ही बुलाकर सुख मानकर भेज दिया। जनक नगर जाने की तैयारी जानकर सब सेवक प्रसन्न हुए। वे श्रेष्ठ वस्त्राभूषण लेकर अपने अपने स्वामियों को सजाने लगे। श्री रामचंद्र जी के सिर पर 3 लट वाली जरकसी पाग बांधी, उसमें 9 रंग की कलंगी झुकाकर सजाई और पैजनी को संभाल कर बांधा। श्री राम जी के अनुरूप दुल्हा वेश को कौन वर्णन कर सकता है, जिसे देखकर शिव और सनकादि को भी देह की सुधि नहीं रही। मैं चौपाइयाँ भी पढ़ती हूँ, क्योंकि बिना चौपाइयों के अच्छा सा नहीं लगता, कि पढ़ो तो अच्छा लगता है। पुनि जेवनार भई बहुभांति पठे, जनक बुलाई वराती। परत पावड़े बसन अनूपा, सुतन समेत गवन कियो भूपा। सादर सबके पाए पखारे, चथा जोग पीड़न बैठारे। धोए जनक अवत पति चरना, सीलु स्नेहु जाए नहीं वरना। बहुरी राम पद पंकज धोए, से हर हृदय कमल मोह गोए।
तिन्यो भाई राम समझानी, धोए चरण जनक निज पानी। आसन उचित सबहि निपदीन्हे, बोली सुपकारी सब लीन्हे। सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणिपान सवारे। सुपोदन सुरभि सरपी, सुंदर स्वादु पुनीत। छन महु सबके परसु, परुसिगे चतुर सुवार विनीत। पंचगवल करि जीवन लागे, गारी गान सुनि अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाय बखाने। परुसन लगे सुवार सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि वर्ण न जाई। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति। जेवत देहि मधुर गुणित धुनि गारी, ले ले नाम पुरुष अरु नारी। समय सुहावनि गारी बिराजा, हसत राव सुनि सहित समाजा। ए विधि सबहि भोजन कीन्हा, सा आदर सहित आचमनु दीन्हा। देई पान पूजे जनका, दशरथ सहित समाज। जनवास ही गवने मुदिता, सकल भूप सिर ताज। भोर भये अपने कुमार को, जनक बेगी बुलवाए। सुन के पितु संदेश, लक्ष्मी निधि सहन सहित चह आए। सादर किए प्रणाम चरण छुई, लखी बोले मिथिलेशु। गवनहु तात तुरत जनवासे, जहाँ श्री अवध नरेशु। विनय सुनाए राय दशरथ सो, पाए रजाए जत सचेतु। आनहु चार्यु राजकुंवर, कुमारन करन कलेउ हेतु। यह सुन शीस नाय लक्ष्मी निधि, भरी गुर मोद उमंगा। सकन समेत मंद हसी गवने, चढ़ी चढ़ी चपल तुरंगा। कलन दिखावत हय थिरकावत, करत अनेक तमासे। मृदु मुस्कात बरात पतरात, परस पर पहुँच गए जनवासे। सकन सहित तह उतरी तुरगते तुरगते, मिथिलापति के बारे। चारिहु सूत युक्त अवध राज को, सादर जाए जुहारे। अति सुख निधि लक्ष्मी निधि को, लखी सखन सहित सत्कारे। रघुकुल दीप महीप, हाथ गहि नीच समीप बैठारे। तेहि छिन सानुज निरखी, राम छवि सखन सहित सुख माने। लक्ष्मी निधि सुख दरस पाए के, रामहु नैन जुड़ाने। तब श्रीनिधि कर जोरी, भूप सो कोमल बैन उचारे। करन कलेउ हेतु पठावो, चारिहु राज दुलारे। सुनि मृदु वचन प्रेम रस साने, दशरथ मित मुस्काने। चारिहु कुंवर बुलाए, वेग ही विदा किए सुख माने। जनक नगर की जान तैयारी, सेवक सब सुख पागे। निज निज प्रभु ही सवारन लागे, लय भूषण बर लागे बागे। रघुनंदन सिर पाग जर कसी लसी, स्त्रिभंगी बांधी। तिमि नौरंगी झुकी कलंकी, रुचि रुचि पैजनि साधी। वरणी सरे सके को, राम को अनुपम दुल्हा वेश। देहि लखी शिव सन का देखो, रहत न तनु ही सरे कसियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त। धन्यवाद।